नमस्कार, मैं सुरेंद्र प्रताप सिंह भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे दैनिक मौसम चर्चा कार्यक्रम में। आज 27 दिसंबर 2023 को अगर मैं पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं कि जो मेजर मौसम है वो केवल घना कोहरा देखा गया है। जो लाल कलर है वो बहुत अति घना कोहरा देखा गया है पूरे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में। और ऑरेंज कलर दिखा रहा है कि कुछ जगहों पर भी घना कोहरा देखा गया है, जैसे राजस्थान के उत्तरी राजस्थान में और उत्तरी मध्य प्रदेश में और जम्मू एंड कश्मीर में। आप यहाँ देखेंगे कुछ विजिबिलिटी, जैसे उत्तर प्रदेश में जो मिनिमम विजिबिलिटी जो दृश्यता देखी गई वो 0 मीटर देखी गई आगरा बरेली में। पंजाब में भी एक जगह पे भटिंडा, पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी 0, जम्मू कश्मीर में 25 और हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश सब जगह यहाँ जो मिनिमम दृश्यता रही वो 25 मीटर रही, जो घने से अति घना कोहरे के बीच में आती है। और अब मैं न्यूनतम तापमान की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं जो नीला रंग है इसमें दिखा रहे हैं कि जो पिछले 24 घंटे में 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहा है आपका पूरा राजस्थान, पूरा उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उससे लगा हुआ हिस्सा। इसी के साथ साथ जो मिनिमम टेम्परेचर, जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से 2 से 3 डिग्री ऊपर रहा है इन्हीं क्षेत्र में। इसके साथ साथ बिहार में भी और झारखंड और गुजरात और नॉर्थ ईस्ट हमारे जो स्टेट है वहाँ पर पिछले 24 घंटे के दौरान। और अब मैं मुख्य बिंदु की बात करूँ तो उत्तर पश्चिमी भारत में जो अगले 3 से 4 दिनों तक जो अभी जो कोहरे की स्थिति चल रही है वो बनी रहेगी, लेकिन एक 30 तारीख के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ या WD आ रहा है, जिसके कारण कुछ जो कोहरे की स्थिति है उसमें सुधार होने की संभावना है। और इसी के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच में हल्की बारिश भी देखी जा सकती है। और अगर मैं दक्षिणी तमिलनाडु की बात करूं तो 30 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी के बीच में वहां भी हल्के से मध्य वर्षा होने की संभावना है। और मैं आज की सिनॉप्टिक सिस्टम में मौसम प्रणाली की बात करूं तो आज एक WD है जो अफगानिस्तान के ऊपर है ट्रफ के रूप में। इसी के साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो साउथ बांग्लादेश में देखा जा सकता है। और आज अब मैं बात करता हूं चेतावनी की, तो आप देख पा रहे हैं कि घने कोहरे के कारण जो लाल रंग की वार्निंग है वो पूरा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में आज और कल के लिए है। उसके बाद ये ऑरेंज कलर में है, लेकिन वार्निंग रहेगी, कुछ जो उसकी इंटेंसिटी है जो वो कम हो जाएगी, कुछ स्पेस कम हो जाएगा, लेकिन वार्निंग रहेगी। इसी के साथ साथ डे 4, डे 5 यानी 30 और 31 तारीख को में आप देख पा रहे हैं कि येलो कलर के साथ आइसोलेटेड मतलब कुछ जगहों पर डेंस फॉग, घना कोहरा रहने की संभावना है। और इसके साथ में अगर बात करूं राजस्थान और मध्य प्रदेश की, स्पेशली पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो आप देख पा रहे हैं कि आज और कल के लिए यहाँ पर कोहरे रहने की संभावना है। उसके बाद यहाँ कोहरा खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही सेम अगर मैं बात करूं उड़ीसा में भी आज के लिए घना कोहरा होने की संभावना है। और नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी अगले 4 दिनों तक घना कोहरा देखा जा सकता है। और अब मैं अगर भारी बारिश की बात करूं चेतावनी की, तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब डे 4 यानी 30 और 31 तारीख के आसपास दोनों दिन तमिलनाडु में, स्पेशली जो दक्षिणी भाग है तमिलनाडु का, वहां पर हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। अब मैं बात करता हूं कोहरे की कि जो जिले अनुसार अगर आप देख पा रहे हैं हरियाणा के लिए कि लगभग पूरा आज और कल के लिए पूरे हरियाणा में लाल रंग की चेतावनी है कि यहाँ घने से अति घना कोहरा हो सकता है। लेकिन उसके बाद आप देख पा रहे हैं डे 3, डे 4 में जो वार्निंग है वो कम होती जा रही है, चेतावनी कम हो रही है, कुछ जगहों में ही सिमट के रह गई है। और डे 5 में बिल्कुल ही उत्तरी हरियाणा के ऊपर कुछ कोहरे की चेतावनी देखी जा सकती है, क्योंकि एक नया WD या फ्रेश नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, उसके कारण थोड़ी रेनफॉल होगी, तो उससे ये और हवाएं जो आ रही हैं वो भी चेंज होंगी, उसके कारण ये जो घने कोहरे की स्थिति है वो सुधरने की आशंका है। और अब मैं पंजाब की बात करूं तो आप देख पा रहे हैं पंजाब में भी सेम लगभग हरियाणा जैसे पैटर्न है। आज और कल के लिए लगभग पूरे पंजाब में लाल रंग की चेतावनी है, उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा, ऑरेंज कलर की चेतावनी है। और डे 5 में फिर डेंस फॉग की, कुछ जिलों में डेंस फॉग रहने की संभावना है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश में आप देख पा रहे हैं आज और कल के लिए स्पेशली पूरा पश्चिमी और उससे लगा हुआ पूरी उत्तर प्रदेश में आज और कल के लिए घने कोहरे की चेतावनी, बल्कि घने से अति घना कोहरे की चेतावनी है। और कुछ हिस्सों पे केवल ऑरेंज कलर है और कहीं लाल रंग आप देख पा रहे हैं। लेकिन डे 3 में जो इंटेंसिटी इसकी कम हो जाएगी और डे 4, डे 5 में और कम हो जाएगी। इसी के साथ साथ अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं तो स्पेशली जो इम्पैक्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन में, जिसमें एयरपोर्ट है, आपका रेलवे है और रोडवेज हैं,
रोड हैं, तो वहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट होगा ड्राइविंग करना, और वो जो ऑपरेशन होंगे रोडवेज़ के या एयरपोर्ट्स के या रेलवे के, उन्हें थोड़ी परेशानी रहेगी। और पावर सेक्टर में भी चांस है कि ट्रिपिंग होने लगे लाइट की। और ह्यूमन हेल्थ की बात करी जाए तो स्पेशली जिन्हें लंग से रिलेटेड बीमारी है उनके लिए काफ़ी बाहर जाने पर खतरा है, और अस्थमा से पीड़ित हैं वो लोग भी। और आई में भी, अगर आंखों में भी देखेंगे तो एक चुभन सी महसूस की जा सकती है बाहर जाने पर। और इसी से अगर मैं एक्शन सजेस्टेड की बात करूं, जो हमारी तरफ से एक्शन सजेस्टेड है कि आप जब भी ड्राइव करें बहुत केयरफुली ड्राइव करें, फॉग लाइट हमेशा यूज़ करें। स्पेशली जो उत्तर प्रदेश का जो ये ये नोएडा से लेकर आगरा एक्सप्रेस वे है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुर्घटना होने की संभावना होती है, तो वहाँ स्पेशली कहा जाता है कि आप थोड़ा धीमे चलाइए, फॉग लाइट यूज़ करिए, और कोशिश करिए कि जब तक बाहर ज़रूरत ना हो तो बाहर नहीं जाइएगा। और कोई भी प्लान करने से पहले आप रेलवे या एयरपोर्ट की जो साइट वगैरह वहाँ देखिए कि आप क्या स्थिति है उनकी। और पावर सेक्टर में भी है कि मेंटेनेंस टीम को तैयार रखिए कब जरूरत पड़ जाए। इसी के साथ साथ ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो जब तक जरूरी ना हो बाहर ना निकले, और बहुत ज़्यादा जरूरी है तो अपने फेस को कवर करके ही बाहर निकले। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार।